अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास रहेगी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अग्निवीर जीडी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज के क्वेश्चंस की, तो टोटल हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिनका भी आप में से 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो उनको यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। देखते हैं कि वो यहाँ पे कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। कम से कम 25 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। स्पेशली जो लद्दाख से हैं, तो उनका तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा स्कोर रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इससे पहले वाली क्लास की, जिसमें हमने क्लर्क के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज भी हमें क्लर्क के रिगार्डिंग की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो शॉर्ट बन जाएगी, क्योंकि क्लर्क के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो कम ही रहते हैं, 10-15 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जो जीडी के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो अराउंड 30 के आसपास रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ था 13 नवंबर 2022 में, यानी कि रिसेंटली जो इसका एग्जाम हुआ था अग्निवीर का। इसमें जो एआरओ श्रीनगर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, हालांकि वो मैंने आपको उसी समय दिखाए थे, अच्छी तरह से क्लास भी बनाई थी, लेकिन उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो आज का जो वीडियो रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सब लोगों के लिए। एंड टू एंड वीडियो जरूर देखना। और जो एंड में हम बातें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, तो वो भी सुन के जाना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्न सही कर पाओगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहां पे है, उसकी लोकेशन कहां पे है। लेह, न्यूयॉर्क, चाइना या गोरखपुर। देखिए, अगर मैं लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करूं जो कि वर्ल्ड बेस पे पूछा गया है, दैट इज गोरखपुर हमारा राइट आंसर होगा। दैट इज गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म यहां पे जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा। देखिए, यहां पे महापरिनिर्वाणा की बात हो रही है, तो महापरिनिर्वाणा गौतम बुद्धा को कहां पे हुआ था, यानी कि जो गौतम बुद्धा की डेथ है उससे जो है उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज महापरिनिर्वाणा। तो यहाँ पे यही पूछी गई थी, मतलब यहाँ पे यही पूछा गया है कि उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। तो लुम्बिनी, खुशीनगर, पविपुरी या राजघाट। तो यहाँ पे अगर मैं महापरिनिर्वाणा की बात करूं तो वो जो है खुशीनगर में हुई थी। दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। महापरिनिर्वाणा किसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, यानी कि जो गौतम बुद्धा की डेथ है उसे जो है महापरिनिर्वाणा कहते हैं। और जो निर्वाणा है, यानी कि जो इसे नॉलेज की प्राप्ति हुई है, उसको निर्वाणा कहते हैं, ठीक है ना। एनलाइटमेंट, उसे निर्वाणा कहते हैं। ये भी याद रख लेना। वो कहां पे हुई है वो भी आप मुझे बताना, अंडर द किसके नीचे हुई है वो भी बता देना, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड। आपको बताना जो सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है उसे किस नाम से जाना जाता है, मार्स, वेनस, अर्थ या जुपिटर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो जुपिटर जो है इसे जो है गैंट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। गैंट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है लार्जेस्ट प्लेनेट या बिगेस्ट प्लेनेट आप कह सकते हो, कंसिडर किया जाता है। वेनस की अगर मैं बात करूं, इसे जो है ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आप ये भी कह सकते हो। और अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स को जो है रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ को जो है वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है और ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। वाटरी प्लेनेट या वाटर प्लेनेट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे, अर्थ पे जो वाटर है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और जो वाटर का मतलब अगर आप मैप पे देखोगे ना, मैप पे अगर आप अर्थ को देखोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा ज्यादा ब्लू कलर दिखाई देगा। और ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है मैप में, ब्लू कलर मैप में वाटर को इंडिकेट करता है। दैट इज वाई अर्थ को जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पे अगर मैं थर्ड प्लेनेट की बात करूं सोलर सिस्टम की, तो वो अर्थ है। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, पृथ्वी।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। यहां पे नेशनलाइजेशन की बात हो रही है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी कभार ये भी पूछा जाता है आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे कब नेशनलाइज किया गया? 1956, 1949, 1576, 78 या 1947। तो यहाँ पे 1949 आपको याद रख लेना, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो है, मतलब ये जो होमवर्क मैं आपके लिए रखता हूँ ना, आप इसे सीरियस नहीं लेते हो। मे बी आप देखते हो नहीं देखते हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिखते हो। तो क्या करना चाहिए, एक तो आप देखो जो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, उसे देखा करो, और साथ ही साथ दूसरों की भी हेल्प किया करो कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि जो आगे जाके देखेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है ना। अच्छाई का काम भी कर लिया करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि पॉलिटिक्स को जो है कभी भी, सॉरी, रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये किसके द्वारा कहा गया है? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अकबर। तो ये जो कहा गया है ये एम के गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, दैट मीन जो सीएम होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर। तो यहां पे आपको याद रख लेना है डी पार्ट, दैट इज गवर्नर हमारा राइट आंसर होगा। और प्रेजेंटली यहाँ पे आपको जो है ये भी देख लेना है कि किस स्टेट का इस तरह से कौन सीएम है, पीएम है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस इस तरह से वगैरह, ये जो कुछ चेंजेस हुए ये आप रिसेंटली देख लेना। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, वो देख लेना, ठीक है ना, किस स्टेट का कौन सा सीएम है, पीएम है, इस तरह से जो है वो देख लेना, क्योंकि वो आपके काम आ सकता है। और जो रिसेंटली कुछ इवेंट्स वगैरह हुए हैं वो भी देख लेना। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की बात हो रही है, आपको बताना है सोलर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, 9, 8, 7 या 6। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और जो प्लैनेट्स है वो देख लेना, कौन कौन से 7 प्लैनेट्स है, ठीक है ना, और उनकी जो मतलब पोजीशन है, पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, वो देख लेना, और इनकी डिविजन्स है वो देख लेना। अदरवाइज मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो क्रैश कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे ज्योग्राफी का पोर्शन देख लेना, वहां पे मैंने सोलर सिस्टम अलग से समझा के रखा है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी मतलब फैक्ट्स है, वो मैंने उस एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको बता दिए हैं, कितने प्लैनेट्स है, क्या कुछ है, कौन से प्लैनेट को किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। वो भी एक बार जरूर देख लेना, अदरवाइज खुद से चेक कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, वेयर इज द हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बेस की बात हो रही है, आपको बताना है जो हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड है वो कहां पे देखने को मिलता है, जम्मू, आसाम, हिमाचल प्रदेश या दुबई। तो यहां पे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैच। आपको बताना है जो टेस्ट मैच होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने समय तक वो खेला जाता है, 3 डेज, 8 डेज, 5 डेज या 12 डेज। तो यहां पे अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं, इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 5 डेज, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जंक ईमेल। तो आपको बताना है जो जंक ईमेल है उसे और किस नाम से जाना जाता है, स्पैम, स्कैम, स्पाम या बुल्क। तो यहां पे अगर मैं जंक ईमेल की बात करूं, द अनदर नेम ऑफ जंक ईमेल इज स्पाम, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना। और 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले, प्रश्न पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, लावनी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। यहाँ पे देखिए लावनी ये जो फोक डांस है किस स्टेट का फोक डांस है आपको मुझे बताना है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला या कर्नाटका। तो अगर मैं लावनी की बात करूं, इट इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसमें आपको अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को नोट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं, और जो गलत क्वेश्चन आपके जा रहे हैं उनको लास्ट में आपको क्या करना है, उनको लास्ट में आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करनी है और अपना स्कोर आपको मेंशन करना है, ये याद रख लेना। इसलिए अपना स्कोर मेंशन करना, अगर कोई स्किप करना चाहते हो वो भी स्किप कर सकते हो, अपने माइंड में आप जो है काउंटिंग नोट कर लेना कि आपका स्कोर कहां तक गया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो ये जो नमेरी नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगर मैं नमेरी मतलब नमेरी नेशनल पार्क की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है, आसाम में है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द मेडल भारत रत्न इज डिजाइनड लाइक ए लीफ ऑफ। तो आपको बताना है जो भारत रत्न है, भारत रत्न जो मेडल दिया जाता है, ठीक है ना, पुरस्कार जो दिया जाता है, इसका डिजाइन किसकी तरह होता है, पपैया, बनाना, पीपल या नन ऑफ दीज। यानी कि जो किस ट्री के लीव की तरह इसका डिजाइन होता है, यहाँ पे लीव पूछा गया है, ठीक है ना, जो पत्ते होते हैं। आपको बताना जो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है इसका जो डिजाइन है किस दरख्त के पत्ते के जैसा होता है। तो जो पीपल ट्री होता है ना, पीपल ट्री उसका जो यानी कि जो पीपल का दरख्त होता है उसके जो पत्ते होते हैं लाइक इस तरह से कुछ होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो आपको याद रख लेना, यहाँ पे मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ तो आप गूगल चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पीपल का ट्री है तो उसके जो पत्ते होते हैं उसी तरह का डिजाइन किसका होता है, भारत रत्न का, ये आपको याद रख लेना है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने किसी क्लास में कराया है, वहाँ पे मैंने जो है प्रैक्टिकली दिखाया भी है किस तरह से। तो जो रेगुलर मेरे साथ अटैचमेंट रखते होंगे उन्होंने वो क्लास भी देखी होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन वाज द टाइम मैगजीन फर्स्ट पब्लिशड। तो जो मैगजीन है टाइम मैगजीन, आपको बताना है सबसे पहले इसे कब पब्लिश किया गया, 1943, 1967, 1922, 1923। तो अगर मैं इस मैगजीन की बात करूं सबसे पहले ये जो है 1923 में जो है पब्लिश किया गया, और किसका मैगजीन है ये आप मुझे बताओगे होमवर्क में। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे जर्नल साइंस का सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एग। तो आपको बताना है अंडे में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो अगर मैं विटामिन सी की बात करूं ये अंडों में नहीं देखने को मिलता है, दैट इज ये जो है खट्टे चीजों में देखने को मिलता है। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन सी अंडे में नहीं देखने को मिलता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन की केमिकल फार्मूला आपसे पूछी गई है, C2H2, C2H2O, CH4, C2H8। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं दैट इज CH4, ये किसकी केमिकल फार्मूला है, मीथेन की केमिकल फार्मूला है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18, ए मैग्नेट हैज हाउ मनी पोल्स। तो आपको बताना है मैग्नेट में कितने पोल्स देखने को मिलते हैं, 9, 5, 4 या 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दो पोल्स जो है मैग्नेट में देखने को मिलते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, मे बी कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, इफ द एटम ऑफ सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11। अच्छा आपको इसका मास बताना है, मास क्या होगा इसका। तो सीधी सी बात है जब 11 इसका जो है एटॉमिक नंबर होगा तो मास विल बी 23। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, 20वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, एड्स अफेक्ट्स डैश ऑफ द बॉडी। तो आपको बताना है जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये जो डिजीज है ये किस को अफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को, ग्रोथ को, ब्लड सेल्स को या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं एड्स जो है इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का यूनिट आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। कमर्शियल यूनिट मतलब यूनिट आपसे पूछा गया है, किलोवाट, किलोवाट आवर, कोलूजन या हॉर्स पावर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किलोवाट आवर की, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22। द ग्रीन हाउस गैसेस आर द मेन काज ऑफ, तो आपको बताना है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं तो वो किसका मेन काज होती है, उससे क्या होता है, फॉग, एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर या ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए यहाँ पे सी और डी पार्ट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो इस वक्त हमारा एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है या तो उसके जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर नहीं भी बताओगे लेकिन देख लेना, चेक कर लेना कौन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, तो इसलिए याद रख लेना। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, बीसीजी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। तो आपको बताना है जो बीसीजी वैक्सीन है ये किस डिजीज के लिए दी जाती है, यानी कि किस डिजीज को लड़ने में ये हेल्प करती है, किस डिजीज के खिलाफ लड़ने में हेल्प करती है, या किस पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन का मतलब प्रयोग किया जाता है, किस पेशेंट के लिए, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा या स्मॉल पॉक्स। तो अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं तो इस डिजीज के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज बीसीजी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, द रेनबो इज काज्ड बाय, आपको बताना है कि रेनबो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, यहाँ पे ऑप्शन सी कहीं पे है और नन ऑफ दीज। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पता नहीं सी पार्ट क्या था, लेकिन जिस हिसाब से ये दो हमारे पास अवेलेबल है, ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो जो रेनबो होती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, तो ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हार्ड, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि हार्ड होता है। तो अगर मैं हार्ड मेटल की बात करूं, इनमें से जो हार्ड मेटल है आयरन, गोल्ड, टंजिस्टन या प्लेटिनम। तो हार्ड मेटल यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, टंजिस्टन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, विच मेटल इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर मेटल, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है, कॉपर, गोल्ड, आयरन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, तो नन ऑफ दीज इनमें से हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन फ्यूचर मेटल किसको कहते हैं, फ्यूचर मेटल के नाम से किसे जाना जाता है, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे करोगे। आई होप कि जो हमने क्लास की इसमें से जो 30 क्वेश्चन हमने किए, आई होप कि 25 प्लस आप सब लोगों का स्कोर गया होगा। और आपका स्कोर कितना गया, आप उसका जो है नेगेटिव मार्किंग उस पर अप्लाई करके आप जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले PDF की, यानी कि जो ARO श्रीनगर का एग्जाम हुआ था 13 नवंबर 2022 को अग्निवीर का, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये मैंने उसी समय आपको डिस्कस करवाए थे, ये मुझे नहीं बताना है, ठीक है ना। जो रेगुलर मेरे साथ अटैचमेंट में है उन्होंने ये वीडियो देखा होगा, उसी समय मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिखाए थे, इनका सही आंसर भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये पूछा गया था, ठीक है ना। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था। और साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कोस्ट लाइन, ये पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, ये पूछा गया था। दयानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच इंडियन अवार्डेड नोबेल प्राइज फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले किस इंडियन को नोबेल प्राइज दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच मेटल इज हार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
इन विच लॉ फोर्स वाज डिफाइंड बाय न्यूटन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन बैट फ्लाइज डैश टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, यानी कि कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर मेटल, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया था जो हम अभी भी कर रहे थे। तो फ्यूचर मेटल के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे टाइटेनियम आप याद रख लेना, टाइटेनियम को जो है फ्यूचर मेटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे बी आप भूल जाओ, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क आपके लिए नहीं रखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एसोसिएटेड विद रिवोल्ट 1857, इनमें से वो कौन सी सिटी है जिसका संबंध रिवोल्ट 1857 के साथ है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो जीएस का पोर्शन था, ठीक है ना, और जीके का पोर्शन था, उसमें कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट टाइप के पूछे गए थे, जिनमें से करंट अफेयर कुछ इंक्लूड किए गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग थी, रीजनिंग की जो लेवल थी अच्छी खासी थी, लेकिन मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत कुछ टफ कर दिया गया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अगर मैं श्रीनगर ARO श्रीनगर की बात करूँ तो उसका पेपर जो है एज कम्पेयर टू अदर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट्स की, तो उसमें क्या था, वो हार्ड था, यानी कि ARO श्रीनगर का जो है हार्ड था। या अगर मैं बात करूं अदर AROs की, तो उसका बहुत ही नॉर्मल पूछा गया था एज कम्पेयर टू श्रीनगर। तो ये भी आप देख सकते हो इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप में से जो लोग कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये आप चेक कर लेना, जो रेगुलर मेरे साथ होंगे, जो मैंने आपको पेपर्स पढ़ाए हैं ना, देख लेना कि सभी के सभी क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे गए कि नहीं पूछे गए, कुछ भी नया नहीं पूछा गया था। हाँ, अलबत्ता पैटर्न जो कुछ चेंज हुआ था, 5-8 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि रिसेंटली इस तरह से क्या कुछ हुआ है, वो कुछ करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए थे। और मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत कुछ चेंज कर दी गई थी ताकि कंफ्यूजन लगे, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। जो मिनिमम क्वेश्चन थे मतलब एज पर ओल्ड पेपर्स से पूछे गए थे, यानी कि जो पुराने पेपर्स में पूछे गए थे उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से देख लेना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से ये सिखाया, मतलब पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया है। अगर प्लेलिस्ट से ना दिखे तो मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना अग्निवीर ARO श्रीनगर पेपर, लेकिन लास्ट में JKP स्मार्ट लिख देना, तो आपको जो है ये पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके वहाँ पे नजर आ जाएगा। और आई थिंक मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी शायद वहाँ पे डिस्कस कराए थे जो यहाँ पे आए हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपके एग्जाम में बस 3-4 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना है, तो जो कुछ करंट अफेयर्स है, रिसेंटली जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, सपोर्ट्स के जो इवेंट्स हुए हैं, वो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। किस स्टेट का कौन सा CM है, या अगर कुछ इस तरह से जो रिसेंटली हुआ है वो आपको याद रख लेना है। PM के वगैरह में आपको याद रखना है CM, ठीक है ना, गवर्नर वगैरह, ये आपको याद रख लेना है। करंट अफेयर के रिगार्डिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो रिसेंटली कुछ इवेंट हुआ है, अगर कुछ इस तरह से सपोर्ट्स का कुछ रिसेंटली इवेंट हुआ है, या कुछ इस तरह से रिसेंटली जो इवेंट्स हुए उन पर नजर मार देना, क्योंकि करंट अफेयर के जो चांस है वही से बन सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पता नहीं है, यहाँ पे पोस्टर शो नहीं हो रहा है, हाँ ये देखिए, जिसको अभी तक टेस्ट सीरीज के बारे में पता नहीं है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको जो है 2000 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जिससे आप फास्ट रिवीजन ले सकते हो। और ये जो टेस्ट सीरीज है केवल और केवल 3 दिन तक अवेलेबल रहेगी, यानी कि 15 जनवरी को ये जो है 15-16 जनवरी को ये टेस्ट सीरीज क्लोज होने वाली है। ये जो है 1 मंथ के लिए टेस्ट सीरीज रखी गई थी। इसके बाद नई टेस्ट सीरीज होगी, स्टार्ट होगी नए बैच के लिए, जो कि 1 साल तक रहेगी। तो इसमें सिर्फ वही ज्वाइन होना जिनका 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 15 जनवरी को ये क्लोज होने वाली है। इसमें आपको इस वक्त प्रेजेंटली 18 टेस्ट्स मिलेंगे, हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, दैट मीन 1800 क्वेश्चन आपको इस वक्त अवेलेबल दिखेंगे, जिसमें आपकी 0.25 की मार्किंग है, और आप वहाँ पे अच्छी तरह से अपने रिवीजन कर सकते हो और वहाँ पे अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हो। इसमें और 2 टेस्ट अपलोड होने हैं, आज डिले हो गया था, इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। जो 2 टेस्ट बचे हैं वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, बस कल 1 होगा, परसों 1 होगा, दैट इज ऑल, हमारे 20 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो टेस्ट हैं बोथ इंग्लिश
और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो 29 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी। यहाँ पे जो एक मंथ के लिए थे तो उनको बेनिफिट मिला, वो एक मंथ मतलब एक मंथ तक 29 रुपीज़ से बेनिफिट उठा पाए। लेकिन आप में से जो है वो 2-3 दिन तक ही उठा पाएंगे। अब जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, आपका रिविजन हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ नए भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकते हैं। तो टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे अपनी टेबलेट टेस्ट जरूर चेक करें, और जो टेस्ट अवेलेबल है वो आप अच्छी तरह से देख पाओगे। 18 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल इस वक्त हैं, वो आप 18 के 18 अटेम्प्ट कर पाओगे। एक टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे अपना सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। रेफरल कोड वहाँ पे आएगा, उसको ब्लैंक कर देना है। स्टेट की जगह आपको JNK सेलेक्ट कर देना है, और JNK के आइकन में आपको टेस्ट सीरीज नजर आएगी। यहाँ पे आपको उसको बाय करके जो है टेस्ट ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको जो है दिक्कत आ रही है किस तरह से क्या कुछ ज्वाइन करना है, तो मैंने अच्छी तरह से इलॉबरेट करके सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।